सिरौली में देखो, सिरौली फटका पर पुलिस चौकी है। रात में ऊपर कुत्ता बैठे थे ठाठ से ऊंचे पर से, तो हमका दिनमा ड्यूटी देते हैं वही और रात में देते हैं ये। हम तो निकला करी थे ना, तो देखे थे चौकी में रात में कुत्ता ही बैठे थे आराम से नहीं। लेकिन लिखा है पुलिस, वो पुलिस सहायता केंद्र ही, पता नहीं कत्ती बर कहां पर से कैसी से ने आ जाए, पता नहीं, कोई पता नहीं। यह है, इसी को कहते हैं कि पल में परले क्या हो जाए, मिट्टी बने शरीर का कोई पता नहीं तकदीर का। भगवान बोले सीता, अयोध्या हमारा घर नहीं, कौशल्या तुम्हारी सास नहीं, दशरथ तुम्हारे ससुर नहीं, शांता तुम्हारी नंद नहीं, श्रृंगी ऋषि तुम्हारे नंदोई नहीं। सीता बोली तो यू सब बताओ, अत्ते दिन ते सेवा करी थे, पाए छुई थे ना, पापा 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 करी थे ना, तो आखिर पापा मम्मी है कहाँ? भगवान बोले सीता, या तुमका बात बताई काब, जब संघय कल जंगल चली हाउ, तो सीता जी का लग तो यहाँ रुके का फायदा, यहाँ बह ना करे, बस वह तृतीय दिमाग, यह तृतीय जालो माथा गर्म होगा सीता जी का। सवेरे जब सीता जी से कौशल्या बोली बहुरिया चाय वाय बन गए, सीता जी तुरंत तर्र बोल पड़ी, चाय का धरी चाय पियो। यह तो गड़बड़ी है, रात में अगर बहुरिया पढ़ाए दिन गवा तो भोर है बूढ़ा या लोग खैर नहीं, जो रोई ऐ तुम चले गए रहा ड्यूटी पर, बुढ़िया लाखन सब गारी दी, लाखन से तुम कुछ कहे हो नहीं, हम इधर पिंकू आए पूछ लो कुछ कहे हो, और पिंकू है टर्री भरे के वही उनका यहाँ ने गाड़ी कहाँ होती, गवाही लौंडे डारे है बीच में, और वो का यहाँ नहीं मालूम है कत्ते हम पेशाब कहीं मारे वो गाड़ी का जाने को पहले दिन ना हो, ये उद्या पिंकू आ, ये उद्या पहुड़ा है पिंकू आ, इसे पूछ लो या का गाड़ी दिए हो है। और ये खटिया कसम, खटिया टूट जाए कौन दिक्कत, खटिया के कसम खाती, छिटाई कसम खाती, झौवा के कसम खाती, कोई कोई माता है नहीं, झौवा टूट जाए हो बिसरो फिर आ जी, बस तुम सुनो माथा गर्म हो गया, बस ज्यादा फिर गम ना खाओ। हम ड्यूटी जाते हैं, खूब कमाई खूब ब्याह को कह देने हैं, अब जिंदगी तुम्हारे संग पार होगी, बूढ़ा का करेंगे, ज्यादा ना गम खाओ, जन हो तो निपट जाइए, ज्यादा बंटवारा हो जाइए। 12,000 पहुँचते हैं, कमरा ले लिया लखनऊ में रहा लगा, जहां तना पाए गए मन भैया, और बूढ़ा कल धोखे में आज बोल पर भाई करें, बस चीट डरा बूढ़ा, खूब पढ़ाए हो हमारा मनाई, हमारे मनाई को अत्ते देर बकायो, अब हम बकाओ को लगा लगाए, बस समझ लो वह तिरते बूढ़ा क्या काम खत्म। सवेरा हुआ, कौशल्या बोली बिटिया सीता का बात, सीता जी ना बोली, सीता ना बोली भैया, और इधर राम तुरंत तैयार हो गए। जब राम तुरंत तैयार हो गए, लक्ष्मण ने कहा भैया जा रहे हैं जंगल, तुरंत आ गए, कहा सुमित्रा भवन से निकल के आ गए, तुरंत आगे मिले, भैया कहाँ जा रहे हो? राम बोले भैया हम थोड़ा जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। कहाँ? संत दर्शन, संत दर्शन करे जा रहे हैं। अच्छा, तो लक्ष्मण बोले फिर भैया हमका नहीं ले चलियो, और जानते हो संगमा हसन संगमा रोयन, और संगमा जगन संगमा सोयन, संग संग परस्ती थारी, संघे मात जवावन हारी हैं, और हुआ फूल तूरे गे रहो तो संघे ले गे रहो, समय जान गुरु आयस पाई, लेन प्रसन्न गए दोनों भाई, सब कहो संघे रहना, और आज तुम हमका छोड़े जा रहे हो, हम चलेंगे साथ। भगवान बोले हम नहीं ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1-2 दिन का मामला नहीं, 14 साल का मामला है, और कोई अगर बात हो ही गए तो यह कहे राम हमरे लक्ष्मण के हम मरवा डालेंगे। अपनी माँ से पूछ आओ, अपनी माँ से पूछ आओ, माँ अगर आज्ञा दे दे तो ठीक है। देखिए लक्ष्मण भागते गए, माता सुमित्रा के पास बोले मैया भैया जा रहे बन का चले जाई। ये क्या है आदर्श माँ? देखो
सुमित्रा ने तुरंत लक्ष्मण को डांटा, है लक्ष्मण, जब भैया जा रहे वन तो तुम हमसे पूछे आयो, पूछे कौन काम। और जब देखो भैया, राम को वनवास किसने दिया भैया? हाँ, राम को वनवास किसने दिया? 14 साल का किसने दिया? कैकेयी। ठीक, अब देख लो यहां पर राम को वनवास दिया है कैकेयी ने। इत्तिर पर चौपाई लिखी है कि राम को वनवास कैकेयी ने नहीं दिया। तो अब यू कितना माना जाए कि राम को वनवास कैकेयी ने नहीं दिया? जैसे तुम्हारे केस हल्कायक है, मुकदमा चल रहा है, तो मुकदमा में सबसे मुख्य कौन होते हैं भैया? गवाह, है ना, गवाही पौण होते। तो गवाह पौण है, तो यहां पर गवाही कौन दे रहा है कि राम को वनवास कैकेयी ने नहीं दिया? कौन गवाही दे रहा है? लक्ष्मण की मैया सुमित्रा। सुमित्रा कहती, लक्ष्मण, न राम को कोई वनवास दिया है और ना कोई भेज रहा है। राम जंगल जा रहे हैं, वह तुमरे के हम तुम्हारे छप्पर चढ़वावन, तुम बेड़ी पियो दूर बैठे, हम तुमरे वरो तुम दब के मर जाई। यो बताओ लक्ष्मण, पूछने आए हो तुमरे हेतु राम बन जाए, तुम्हारे हेतु राम बन जाए, तुम्हारे हेतु राम बन जाए, तुम्हारे हेतु राम बन जाएंगे। दोसर हेतु तात कछु नाई, दोसर हेतु तात कछु नाई, दोसर हेतु तात कछु नाई, दोसर हेतु तात कछु नाई। अगर राम जंगल जा रहे केवल तुम्हारे लिए, पूछे आए हो बस। क्यों लक्ष्मण को क्यों बता दिया कि तुम्हारे हेतु? क्योंकि तुम हो शेष, और शेष के फन पर कहते हैं पूरे पृथ्वी का भार शेष भगवान के फन पर है, और भगवान जा रहे हैं पूरी पृथ्वी का भार हरण करें। हम आपसे पृथ्वी कभी नहीं गरवाती, ये पेड़ से पृथ्वी कभी नहीं गरवाती, ये जानवरों से पृथ्वी कब हो नहीं गरवाती, ये वाहनों से ने पृथ्वी कब हो नहीं गरवाती। बस पृथ्वी गरवाते चतन आप लोग, अतने लोग हो, और इमा एक पापी आदमी बैठ हो तो सब जने हलुक पर जो है वो पापी वजन हो जी। पृथ्वी कांपती है सिर्फ पापी और अत्याचार से, और जब धरती पर होता है अत्याचार तब नारायण क्या होते हैं? अवतार। जब जब बढ़ा अत्याचार, जब जब हो धर्म पर हानि, बाढ़े सुर अधम अभिमानी, तब तब धर पर विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन की पीरा। लक्ष्मण महाराज तुरंत घरों नहीं गए, लक्ष्मण तुरंत चल पड़े। शादी हो चुकी थी, उर्मिला जैसी पतिव्रता देवी घर में थी। जब लक्ष्मण चल पड़े तो उर्मिला मैया भवन के ऊपर झांक पड़ी खरकी रगर। खिड़की से उर्मिला ने देखा तो तुरंत अंटे पर से आवाज लगाया, स्वामी रुक जाओ 1 मिनट। लक्ष्मण रुक तो गए, तो उर्मिला आके तुरंत आरती सजाया, थाली सजाया। हमारा आपका धर्म है, माताओं का धर्म है, पति जब बाहर परदेश चले ला गए तो आरती उतार लेना चाहिए, पांव छू ले चाहिए। पहले छुओ पति के पांव, के बाद देहरी के पांव छू ले। हे देहरी मैया, हमारा काम बिगड़े न पावे, है ना। पति के पांव छू ले चाहिए, आरती उतार ले चाहिए, और आदर कितना किन जाए। अच्छा दुलार, दुलार दुलार कितना किन जाए।
दुलार करेक्ट सिस्टम एक यू है कि यू बटन तुरंत खोल डालो, 5-6 के बाद यू दे बटन खोल ले तुम्हारा। हाँ भाई कपड़ा शुद्ध सादा पहनता करो, इतना भाई उल्लुर फुल्लुर ना पहना करो, शुद्ध पहना करो, कालर शुद्ध कर करवाए। अब काने में तौलिया बांध लेना, हवारा लागे जई लॉकडाउन समझ लो। यू होगा आदर, और यू आदर सारा दिन तुम्हारा पति याद करेगा और बड़े आराम से आएगा घर। उर्मिला आरती सजाया, आरती सजा के अपने स्वामी को आवाज दिया, स्वामी 1 मिनट आ जाओ, आरती उतार लो चले जाओ। लक्ष्मण बोले देवी एक बात सुन लो, आरती उतारे को उतारो हुआ ना, हम रुका भाई नहीं, और अब घूम के देखेंगे नहीं। उर्मिला बोली का अरे हाउ ठौरे जले यहाँ भाई करते ले आ जाओ। उर्मिला बोली कि लौट कहाँ जाओ, आरती उतार ले बस चले जाओ। लक्ष्मण बोले वो लौटा भाई नहीं, बस ये बात हम बात फंस गए। उर्मिला बोली तुम कहते हो लौटब नहीं तो जाओ, ठीक है जाओ जाओ, तुम लौटे हो नहीं तो मेरी एक प्रतिज्ञा है कि हम हो बिगिरा आरती उतारे घर है, जाब नहीं। एक पैर से उर्मिला खड़ी हो गई, दीपक से कहा दीपक तुम बुझ नहीं सकते हो कब तक, जले आरती ने उतार ली। लक्ष्मण बोले ठीक है। लक्ष्मण जी लौटे नहीं, क्यों नहीं लौटे? लक्ष्मण जी को पूर्व जन्म की बात सुहाई, लक्ष्मण जी को पहले जन्म की प्रतिज्ञा निभानी है, क्योंकि लक्ष्मण जो थे शेष इन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि इनकी बेटी सुलोचना का हरण रावण ने किया, और रावण अपने बेटे मेघनाथ के साथ विवाह दिया था, सुलोचना का विवाह किया। और जब सुनैना बिटिया से पूछा शेष भगवान लौट आए तो कहा बिटिया एक बात बताओ बेटी क्या हुई है? तो सुनैना ने कहा पिताजी एक रावण नाम का दूत आया था और उसने मेरी बहन को उठा ले गया जबरदस्ती। शेष भगवान ने प्रतिज्ञा किया और कहा बेटी चिंता ना करो, जाओ रामो। एक बात याद लग ले रामो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं जो मेरी बेटी को पत्नी बनाएगा मैं वादा करता हूं कि उसको अपने हाथ से मारूंगा। वही इधर रावण बड़ा ज्ञानी था भैया, तो रावण अपने बेटे मेघनाथ से कहा बेटा कर ले जतन 1000 सुवना उड़ी जाएगा, कर ले जतन 1000 सुवना रम जाएगा, कर ले जतन 1000 सुवना रम जाएगा, कर ले जतन 1000 सुवना रम जाएगा। बेटा बच्चे के उम्मीद कर लो, क्योंकि तुम्हारे ससुर ने तुमको मारने की प्रतिज्ञा किया। मेघनाथ लंका के बाहर एक देवी रहती थी, तपस्या कर लगा, मां को प्रकट करने के लिए 14,000 वर्ष तपस्या किया। देवी प्रकट हो गई, देवी का नाम था नुकुंबिला श्री देवी मां। नुकुंबिला मैया बोली जाओ मेघनाथ क्या मांगना चाहते हो? मेघनाथ बोला मैया हमें अमर कर दीजिए। मां बोली ना बेटा अमर नहीं कर सकती हूं। मेरे बंधुओं तो बड़े मतलब की बात, तो देखो माता बोली देखो भैया हम हैं तो उसी विभाग की, तुमने ध्यान किया, तुमने मेरा नाम लिया, लेकिन मैं तुम्हें अमर नहीं कर सकती। हाँ तुमने मेरा भजन किया, तुमने मेरा ध्यान किया, तो यूं ना एक घछोला भी तुमका मार डाली, जौन तुमका मारी हो वो कुछ करे परी। क्या करे परी? साधारण आदमी नहीं मार पाएगा, उसको बहुत बड़ा व्रत करना पड़ेगा। नींद नारी भोजन परिहरई, नींद नारी और खाना एक दो ही नहीं, बहुत बड़ा व्रत हो। नींद नारी भोजन परिहरई, नींद नारी भोजन परिहरई,
12 बरस तासु कर मरई, नींद नारी भोजन परिहरई। 12 बरस तासु कर मरई, नींद नारी भोजन परिहरई। 12 बरस तासु कर मरई, नींद नारी भोजन परिहरई। 12 बरस तासु कर मरई। ढोल बढ़िया बाजत कम कहूँ है नहीं। 12 साल तक सोएगा नहीं, 12 साल तक भोजन नहीं करेगा। हो अत्ते जने कोई जना 12 साल तक नहीं खा सकता। तुम हो कर रहे हैं, तुम नहीं खा सकते। तुम तो खाना का छुओ ना। हे 12 साल तक जो भोजन नहीं करेगा, 12 साल तक सोएगा नहीं। अब ब्याह होएगा और पत्नी घर में और मोबाइल पर मिसकालो न मार रहे। 3 चीजन व्रत करे, नींद नारे भोजन तजाओ तो परदेश है जाओ। नींद नार भोजन तजाओ तो परदेश है जाओ। मिले तो खाओ, नहीं तो मुंह बनाओ। तो तुम पक्के व्रतधारी मानेगे हो। खाए इस चीज का व्रत करिए। विदेश में चाहे जहां रहिए, चैन से रहोगे, बैन से रहोगे, टेंशन कुछ नहीं रहेगी। मेघना निश्चिंत हो गया। जिस दिन हम आप निश्चिंत हो जाएंगे कि हमका कोई दिक्कत नहीं, वही दिन मौत आए गए। निश्चिंत कब हो, मौत से कब हो निश्चिंत ही ना रहो, या 24 घंटा में जरूर याद रखो। एक भजन गाया है कबीर बाबा ने, राम भजन से चौकस रहना, एक दिन चोरवाएंगे। राम भजन से चौकस रहना, एक दिन चोरवाएंगे। और ताल तमल तलवार तमंचा ना बंदूक चलावेंगे। तलवार तमंचा ना बंदूक चलाएंगे। तलवार तमंचा ना बंदूक चलाएंगे। वो ताल तमल तलवार तमंचा ना बंदूक चलाएंगे। कितना हीरा तन को पायो, हंस पकड़ ले जावेंगे। कितना ही रतन को पायो, हंस पकड़ ले जाएंगे। कितना ही रतन को पायो, हंस पकड़ ले जाएंगे। इसलिए कहते राम भजन से चौकस रहना।